जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन है, लत लगी हुई है, नशे की होगी या कुछ और भी मतलब कुछ गंभीर विषय हैं, क्या इसको इससे बदला जा सकता है, छुड़वाया जा सकता है? पूर्ण तौर से छुड़वाया जा सकता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कि देखो, नहीं पड़ सकता? तीनों ही बातें सत्य हैं। हुँ, तीनों बातें ही सच हैं। अच्छा, पूर्णतः भी छुड़वाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हुँ, आधा-अधूरा भी पड़ता है। ठीक, ये तीनों बातें कैसे सत्य है वो मैं पूरा आपको विज्ञान, मनोविज्ञान फिर से समझाता हूँ। जी। तो देखो, हिप्नोसिस काम करता है डीप ट्रांस में। हुँ, डीप ट्रांस की अवस्था, हुँ, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हुँ, डीप ट्रांस की अवस्था क्या है? वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सुलाकर ही क्रिएट की जाए। हुँ, वो आपके जगते हुए भी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है। ये भी लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है हुँ, भी सुलाओगे, आँखें बंद करोगे, ये करोगे, तो ही डीप ट्रांस आएगा। हुँ, वो डीप ट्रांस मतलब वो बातें सुनेगा, बस वो करेगा। जो आप कहोगे वही करेगा। हुँ, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना बिल्कुल। कि उसको निर्देश दोगे वो वही करेगा। हुँ, वो डीप ट्रांस है जी। कि वो तर्क नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं लगा सकता, हुँ, वो आपके अनुसार चलेगा, जो कह दिया वो मान वो हो ही होगा, हुँ, वो मुकर नहीं सकता। हुँ, तो वो डीप ट्रांस की अवस्था है जहां पर लॉजिक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हुँ, तो उस अवस्था में हिप्नोसिस काम करती है। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप वो एक्टिविटी करोगे तभी डीप में जाओगे। हुँ, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है। हुँ, डीप ट्रांस तो अलग तरीके से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है इसके ऊपर फिर से हमें उन तीनों बंदों को ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि उन्होंने डीप ट्रांस क्रिएट की थी ठीक है, और हजारों लाखों लोगों पर एक साथ क्रिएट कर दी थी। ठीक है। और इसके अलावा एक और बाबा को पकड़ते हैं, हुँ, डेरा सच्चा सौदा वाला। सच वो भी सिरसा से ही हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके प्रेमी तो और ज़्यादा हाँ, भड़क जाते हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों ने किया कैसे वो जान रहे हैं ना। हाँ, तो उस अवस्था में एडिक्शन पर भी काम होता है, हुँ, बाकी कोई और प्रवृत्ति आपके अंदर कोई और दोष है, सारे दोष जितने भी जो भी चीज़ें हैं, हुँ, सब पे असर होता है। हुँ, तो वो कैसे होता है और कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। जैसे देखिए, आप किसी की बातों को बहुत तहे दिल से मानते हैं, हुँ, कि आप उसकी बातों को सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हुँ, बस वो कहता है तो आप पर बस बड़ा असर होता है। हुँ, भी उसकी बातें ऐसे लगता है कि परमात्मा से उतरी हुई बातें हैं। हुँ। वो जो बोलता है वो परमात्मा का संदेश है। सच्चा लगता है, सत्य लगती है हाँ, बातें। सत्य उसने जो कह दिया वही सत्य है। हुँ, वो डीप ट्रांस हो गई। ठीक है। अचेतन मन को सुलाकर भी तो यही कहते हैं ना, हुँ, उसने कह दिया वो सच है। सच वही सच दिखने लग जाता हुँ, है, वही क्रिएट हो जाता है ना। हुँ, आप अभी तो ऐसा हो ही जो जाता आपने वीडियो में देखा ऐसा ही बिल्कुल, होता है। हो कि जाता मैंने हिप्नोटाइज़ करके दिखा दिया, हुँ, सामने कागज़ है, कह दिया हुँ, फूल है गुलाब का, हुँ, तो उसे वो गुलाब ही दिखेगा। गुलाब दिखाओ। लेकिन वो तो 10-15 मिनट बाद में हुँ, चला जाएगा, हुँ, वो तो वापस आ जाएगा। हुँ, लेकिन जो ये भाब्य करते हैं वो सालों साल रहता है। ठीक है। वो डीप ट्रांस से बाहर आते ही नहीं, वो नहीं। नहीं है, असली वो है। वहाँ पर रिज़ल्ट आते हैं, हुँ, वहाँ पर एडिक्शन सब कुछ छूट जाता है। जैसे आश्रम वेब सीरीज़ है ना, हुँ, उसमें हुँ, वो कर लेती है ना डीप ट्रांस में ले जाकर। हुँ, वो डीप तो क्या उन्होंने अपना कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हुँ, जैसे वो संत रामपाल है, हाँ, उन्होंने भी तो डीप ट्रांस में किया ले है, जाकर किया बिल्कुल। हुआ है ना। हुँ, तो अब उनको बाहर उस बंदे के अलावा दूसरा नहीं ला सकता। हुँ, आप उस अवस्था से बाहर लाओगे तो आपके खिलाफ भड़क जाएँगे। ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया आपने कि जिसने ये किया है वो ही बाहर निकाल सकता है क्योंकि दूसरा नहीं। उसकी सिर्फ बात पे विश्वास है। हाँ, उसने दूस कह दिया भी इसको मार दो, तो मार देगा बंदा, मार देगा। आपको ही मार देगा। जी, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है जी। हाँ, यही हो ही यही रहा है। हुँ, यही लोगों को पता नहीं है। हम क्या कि मैंने इतना जाना है इस अभी तक की साइकोलॉजी की लर्निंग में हुँ, कि दूसरे के बिलीफ से पंगा मत लो। हुँ, जब तक वो चाहे ना कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, हुँ, मेरी मदद करो, ठीक। तब तक उससे पंगा मत लो। जब हुँ, बंदा कहे कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, हुँ, फिर तो हम मदद कर सकते हैं। हुँ, अब आप आए हो कि सही है। मेरे को बाहर निकालो, हुँ, मैं फँस गया हूँ, हुँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो आप नहीं निकल पाओगे ना। हुँ, और आप उस पर विश्वास रखे हो बहुत ज़्यादा, अब उससे हुक्म आ गया कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसको कर दो, हुँ, इसको खलास कर दो। हुँ, तो आपने तो वो खुदा का हुक्म माना है। बिल्कुल। तो
हो गए ना। तो अब देखो डीप ट्रांस की और बहुत गहरी अवस्था, अच्छा। इससे भी वो जो जिहाद हाँ। प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना जिहाद। कि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हाँ, 72 पूरा मिलेंगे। जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी। तो वो देखो डीप ट्रांस होगी ना, हाँ। हिप्नोटाइज ही है वो तो मेरे ख्याल में इससे भी इससे भी बड़ी ज्यादा, कला है ये। इससे भी पावरफुल हिप्नोसिस है वो। बिल्कुल। सारा कुछ हिप्नोसिस है जो हम देख रहे हैं। सब कुछ जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं वो। हाँ, जिंदगी क्या, वो तो एक सेकंड में 1 सेकंड में। मानव बम है। हाँ, मरते हुए खुद को देख रहे हैं कि मरेंगे हम, देखेंगे अब हाँ, मरेंगे और हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाएंगे। कोई जन्नत नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, बिल्कुल। जो है यही है। यही है। लेकिन वो देखो कितना बड़ा बिलीफ उनके मन में, सही, बिल्कुल। वो डीप ट्रांस में ही जी रहे हैं। हम्म। हम आज ये है ना सोशल मीडिया, फोन, ये हमें हिप्नोटाइज कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि जो अपन ने वीडियो में देखा 5-10 मिनट में हिप्नोटाइज कर दिया, वर्षों लग जाते हैं हिप्नोटाइज करने में किसी को। सही है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल। एक तरह की ये आदत लग चुकी है। हाँ, आदत लग चुकी है, हम हिप्नोटाइज हो गए। हाँ, कहीं कहीं भी बैठे हैं, अकेले बैठे हैं या किसी 10 बंदों में बैठे हैं, वो 10 बंदे बातें कर रहे हैं तो भी फोन निकाल के देख ही रहेंगे बीच में से। हाँ, ये अब बंदे बातें नहीं करते, अब तो फोन ही चलता है। हाँ, फोन ही चलता है। मेट्रो में देख लो, बसों में, ट्रेनों में। अब लड़ाई झगड़े पहले ज्यादा होते थे, अब सारे ऐसे ही लगे हुए, कोई किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। हाँ, वो ऐसा हो गया ना कि ज्ञान की बात अगर कोई समझा रहा है, मैं समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे ये ज्ञान की बात, वो कहता है ये तो मैंने फोन में पहले ही सुन रखी है। हाँ, ज्ञान तो सबके पास है, कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा ही है। तो अब देखो एडिक्शन की बात चल रही थी, तो अब जब संत है, जब डेरे वाला बाबा है, उसको हम पूछते हैं, उसको देखते ही जैसे ऐसे ऐसे होने लग जाता है ना, देखते ही जब हमारे अंदर इतना असर हो रहा है, उसकी बातें ही सुनते हैं, 24 घंटे उसी का ही ध्यान रखते हैं, तो हम हिप्नोटाइज हो गए, उसी पे फोकस हो गए ना, एक चीज पे फोकस करके ही तो आप करते हैं। वो तो बहुत छोटी चीज है, वो फोकस उसकी बातों पर, उस बंदे पर फोकस हो गए पूरे, उस बंदे पर हो गए, तो अब जो वो कहेगा वैसा ही हम करेंगे। तो अब उसने कह दिया भी नशा नहीं करना बहुत बुरा है, तो बुरा ही है, अब तो नशा होगा ही नहीं। उसने कह दिया भी नशा करोगे तो तुम्हें उल्टियां आ जाएंगी, तो अब तो उल्टी ही आएगी। हाँ। तो उस अवस्था में हाँ, अगर कुछ हो भी गया तो कहेंगे महाराज जी ने कहा था। हाँ, तो अब उस अवस्था में तो एडिक्शन छूट जाता है, और छूटा भी है ना, लाखों लोगों ने छोड़ा भी है। बिल्कुल छोड़ा है। और उनको कहते भी शराब पीना अच्छा होता है, तो लाखों लोग हाँ, शराब भी पीने लग जाए। या साइकोलॉजी कह लो या वचन कह लो महाराज। हाँ, महाराज जी का वचन है। हाँ। जैसे वो एक ये ए बोलते हैं, जिसे अल्कोहल अनोनिमस, जो नशा मुक्ति केंद्र है, उनका जो सिद्धांत है, उनके वो नियम से होते हैं 18-19-20, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, तुम्हें वो तरोताजा कर रही है। वो कोई साइंटिफिक नहीं है, ऐसे जुगाड़ सा लगाया हुआ है, वो लिखे होते हैं, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया। अच्छा। लोग नशा मुक्ति के अंदर जाते हैं ना, हाँ। तो वो उनको पढ़ना होता है, उसी का ही ध्यान करना होता है, और देखा कि वो ना डिवाइन शक्ति से जोड़ते हैं। हाँ। वो कोई दिव्य शक्ति है, तुम्हारी मदद कर रही है, तो लोग वो ऐसा करते करते उनका बिलीफ बन जाता है, और वो दिव्य शक्ति के मोह में मोहित हो जाते हैं, और वो नशा छोड़ देते हैं। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि अरे इसमें तो है ही नहीं कुछ, तो उन्होंने देखा कि अरे अरे ये तो धर्म का मामला है, उनका तो बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, बहुत ज्यादा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया, तो छूट गया नशा। ऐसे ये बिलीफ किसी का स्ट्रॉन्ग बना दो आप। ये संत रामपाल ने भी यही किया, ओशो ने भी यही किया, बिलीफ को पकड़ा। अब जो डेरे के पास जो जनता आई, वो थी पीड़ित वर्ग। ज्यादातर जो पीड़ित वर्ग है ना, उसको ज्यादा जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मैं 2 धर्मों के बारे में थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, मुस्लिम धर्म और बाकी धर्मों के बारे में इतना मेरे पास ज्ञान है नहीं। तो इनमें क्या है कि इनमें दलित वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, और ज्यादा भी वही लोग हैं। अब जो हिंदू धर्म तो पूरी तरह से ब्राह्मणों का वो क्या है, कब्जा है, बिल्कुल ब्राह्मणों का कब्जाधारी धर्म, जिसके ऊपर सिर्फ ब्राह्मणों का ही है, बाकी क्षत्रिय वो ब्राह्मणों के साथ मिले हुए हैं, वैसे है वो भी ब्राह्मणों के गुलाम है। उनका तो फिर एक वर्ग ऊंचा बन गया ना। हाँ, जो नीचे है उनको तो, हाँ, वो शूद्र है, उनको कोई वैल्यू नहीं, उनको तो वेद, मंदिर में एंट्री भी नहीं है। मंदिर में क्या, वेद जो है ना, उनको सुनने की मनाही थी, सुनने की मनाही। अगर सुन लिया किसी शूद्र ने वेद, तो उसके कानों में शीशा डाल दिया जाता था, गरम शीशा,
और अगर किसी ने वेद के मंत्र या जो वाक्य बोल दिए, उसकी जीवा काट दी जाती थी, कोयला जलता हुआ उसके मुंह में। तो ऐसा धर्म रहा है हिंदू, तो आज भी है, कम हुआ लेकिन आज भी है ना। तो इस कारण से ही तो जैन और वो बौद्ध धर्म का विकास हुआ, हिंदू धर्म की इसी दिक्कत के कारण। और इसी के फिर और ज्यादा फिर मुगलों ने इसको अपने डंके की चोट पर, या मुस्लिमों ने तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करवाया, जबरन भी हुआ। हाँ, जबरन हुआ ना ये सब कुछ। तो अब देखिएगा कि ये धर्म भी तो ऐसा है ना, जो दलित वर्ग है, जिनका ना मंदिरों में ना गुरुद्वारों में, ऐसा भी तो होता है ना, जो सिख धर्म के कुछ जो दलित वर्ग है, उसमें जो वहां उनको गुरुद्वारे में नहीं जाने देते, इज्जत कहाँ होती है। तो जो शोषित वर्ग है वो, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, हाँ, उनको भी तो आसरा चाहिए। हाँ, जुड़े तो ये धार्मिक डेरे वाले, उन्होंने उसी वर्ग को पकड़ा, उसी को कहा भी तुम सबसे अच्छे हो, अपने मंदिर गुरुद्वारा में उसकी एंट्री हो गई, उनको इज्जत मिली। देखो इंसान को क्या चाहिए, इज्जत, संरक्षण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हाँ। हमें अगर असुरक्षा है तो हम जी नहीं पाएंगे। खाने को है, सब कुछ है, अगर असुरक्षा है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई गुरुद्वारे में या कोई मंदिर में ना जाने दे, कोई आपकी वैल्यू ही नहीं हो, खाने को सब कुछ हो, तो आप जी पाओगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। जैसे वो काशीपुर वाला जो आपने आश्रम सीरीज देखी होगी, तो ऐसा ही होता है ना। तो अब उन्होंने उन लोगों को पहचाना और उनको इज्जत दी, उनको संरक्षण दिया, उनकी सुरक्षा करवाई। अब जो डेरे से जुड़ता है तो उसको फील होता है कि आई एम कुछ है, और मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ डेरा मेरा अलग परिवार है ये, हाँ, मेरा परिवार है, और मेरे हाथ में पावर है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब मेरी तरफ है, हाँ, मेरी तरफ इनका है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेंबर हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कल को कुछ हो जाए तो मेरे साथ खड़े हैं, अभी मेरा साथ देने के लिए है। तो आदमी को हौसला मिल गया, सुरक्षा मिलेगी, तो जहां से सुरक्षा मिलेगी उसका वो गुलाम बन ही जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एक सिक्योरिटी, थोड़ा सा जो सोच है उसी की वजह से, जो मतलब जो बेसिक जो बीच का रास्ता, जो ज्ञान का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है इंसान कि सच्चाई क्या थी, वो सच्चाई उनको नहीं, मतलब वो तो छुप जाती है उसकी चीज के पीछे। सच्चाई से यहाँ पर बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको मतलब है, और जो सच्चाई से मतलब रखते हैं उनको धर्म से, जाति से, पंथ से कोई लेना देना नहीं होता, उनको किसी से, उनको सच्चाई से मतलब होता है। तो वो तो बहुत मुट्ठी भर लोग है जो, जब इनको मतलब ही नहीं है तो वो सामने ही नहीं आते, उनको आश्रम बनाने की या किसी के पीछे लगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे लोग तो बहुत अलग ही हो गए, वो तो अलग ही वर्ग बन गया, उनका तो वर्ग बन ही नहीं पाया, क्योंकि जिसको सच्चाई से मतलब है वो दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं, तो वो अकेले रह के उनका कोई फायदा समाज को हुआ ही नहीं। अब जो बच्चे ये, तो इन्होंने ये तो थे ही ऐसे, तो ऐसे लोग इनके पास इकट्ठे हो गए, तो ऐसे फिर गुट बनते हैं, बिल्कुल। ये मतलब वही आपकी बात हो गई कि जो बड़े टॉपिक थे, जैसे राजनीतिक हो गई, तो बड़े बाबा हो गए, तो इन्होंने एक वर्ग बना लिया धर्म के नाम पर अपना। हाँ, तो लोगों के अंदर धारणा एक हिप्नोटाइजमेंट की तरह ही हो गया कि अंदर उनके एक रील चलने लगी कि जी हमारी जिंदगी है, बस बस बस, सही, हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हिप्नोसिस है, बहुत बड़ा हिप्नोसिस, हाँ, यही हिप्नोसिस काम करता है। ठीक है, ये अपने वाला तो ऐसे ही ड्रामा सही है, ज्यादा नहीं। नहीं, जैसे कोई आम बिल्कुल कोई धर्म को मानने वाला भी नहीं है, किसी को भी कोई नहीं है, पीड़ित है, नशा वगैरह करता है, तो उसका नशा छुड़वाया जा सकता है इससे? हाँ, उसका क्योंकि बिलीफ ये होगा ना कि ये साइंस है हिप्नोसिस, तो उसको हिप्नोसिस पे फिर बिलीफ बनाना होता है। अच्छा, हाँ, तो उसका फिर क्या है कि जो सम्मोहन करता है उस पर बिलीफ बनाना होता है। अच्छा, हाँ, इसमें देखिए कि अब आप दूसरी बात पर आ जाते हैं कि आप देखिए, आप मेरे पास आ गए, आप नशा करते हो, पहले तो आपके साथ वही जो बिलीफ मेरे पर बनाना होगा जो बाबा पर होता है, भगवान पर होता है, ठीक है, जिस पर भी होता है, देवी देवता पर, तो उससे पहले बातचीत होगी, या उसका पहले से प्रभाव इतना ज्यादा होगा उस बंदे का, जिससे आप जिसके पास जा रहे हो, कि उसके बारे में कहानियां सुनी है, किस्से सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, ये बंदा ऐसा कर सकता है, ऐसा कर देगा, तो आप पहले ही हिप्नोटाइज हो गए। ठीक है, जा करके कोई हिप्नोटाइज नहीं होता, पहले ही होके जाते हैं। ठीक है, उसने तो वैसे करना होता है, हिप्नोटाइज तो लोग पहले ही होके ही आते हैं। ठीक, वो तो छोटी सी कला है, वो तो घुमाने वाला, वो तो जो फोकस करेगा वो हो जाएगा, लेकिन जो
असर होता है ना, वो जो पहले हिप्नोटाइज होके आया है उसी पर ही होता है। मतलब बिना यकीन के अगर कोई यकीन नहीं करेगा तो hypnotize ना, नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। ठीक। बिना यकीन हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। ये जो मत है, भ्रम है, ये आप क्लियर करेंगे। ठीक है, सही अभी है। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, वशीकरण वगैरह। ये वशीकरण नहीं है, ये कला है। कला। कोई वशीकरण कुछ नहीं होता। ये देखो, ये तो बिलीफ है। वशीकरण हम जो मोदी के भी वश में है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है। हिंदू, क्योंकि उनको पता है कि वोट किस चीज से मिलेंगे। मोदी एक ऐसा बंदा है जो मास्टरमाइंड है, साइकोलॉजी का मास्टर है। वे उस जैसा मनोवैज्ञानिक पैदा ना हुआ ना होगा। बहुत असली राजनेता यही आया है, बाकी नकली थे। ठीक है। राहुल गांधी को तो हम नेता ही नहीं मानते, तो राजनेता कहां से मानेंगे। और बाकी कोई इसके बराबर का है नहीं। ये असली जो राजनीति होती है ना, वो मोदी को और अमित शाह को आती है। हाँ, मोदी को बाकी ऐसा ना जी कि जितना मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं उनको, तो एक एक क्षण के लिए देख रहे हैं, उनकी एक एक्टिविटी देख रहे हैं। तो बाहर के देशों के जो राजनेता लोग हैं उनको भी तो उसने झुकाया है। वो जब पावरफुल है, जो इंडिया को झुका सकता है वो तो करेगा ना। हाँ। जो देखो, अब प्रभाव है, जैसे सूरज चमकेगा तो चारों तरफ ही फैलेगा ना। तो वैसे मोदी का जो ओरा है वो इतना है, तो यहाँ के भी प्रभाव में आएंगे, बाहर के भी आएंगे, सारे ही आएंगे। उससे जो मिलेगा वो उसका हुए बगैर रह ही नहीं पाएगा। जो उसे सुन लेगा उसको सुने बगैर रह ही नहीं पाएगा। मतलब इसकी क्या वजूहत होती है कि इसके पीछे कि उसने इतना अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया? चलो, ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा। आप एक बार वो नशे वाला खत्म कर लेते हैं। अच्छा, अपना टॉपिक इसीलिए लिख के अभी आपको होमवर्क देंगे कि आप लिख के रखोगे, उस पर हम बात करेंगे। तो ये नशे वाला, कि जैसे आप आए, जैसे आपने नशा छोड़ना है और आपने मेरे बारे में जाना हुआ है कि वो एक बंदा है हिप्नोटाइज करता है और नशा छुड़वा देगा, और आपके मन में भी है कि मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, हिप्नोटाइज करेगा और नशा छोड़ दूंगा। तो वो अब बंदा आया आपके पास और आप उससे बातचीत कर रहे हो, बहुत बढ़िया बातें की, उससे प्रेम किया, तो उसे लगा बंदा तो बहुत अच्छा है, वैसे इतनी बात कर रहा है। घर वाले तो लड़ते ही रहते थे, तो कहते ये कर देंगे, वो कर देंगे, छोड़ दे। तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, नशा के बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। फिर वो कहेगा कि नशे करने की ये नुकसान है, ये ऐसा होता है, तो वो बंदा मान रहा है ना। तो उसके साथ इतना रिश्ता बन गया तो वो मान ही रहा है, पहले ही मान रहा है ना। सब कुछ उसने पहले ही मान लिया। फिर कहता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, उसके बाद आपके अंदर से अचेतन मन से इच्छा गायब हो जाएगी। वो बंदा पूरी तरह से अब एकदम ग्राउंड बन गया ना। अब वो बंदा हिप्नोटाइज करेगा और उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर देगा। जब अचेतन मन में कह देगा कि आज के बाद नशा करोगे तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी या फिर बीमार हो जाओगे, तो अचेतन मन ने मान लिया ना, बस वैसा ही होगा। तो इस अवस्था में बंदा नशा छोड़ देगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि, मतलब काफी हद तक संभव है, काफी हद तक संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आए और मैंने हिप्नोटाइज, पहली बात तो ऐसे हिप्नोटाइज होता ही नहीं। ठीक है। और मैंने कह दिया नशा छोड़ दो, छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इतने लाखों करोड़ों लोग क्या नशे से मरते? हिप्नोटाइज करता तो लोग करोड़ों रुपए देते, तो इस फील्ड में तो बहुत से ज्यादा आ जाते। जा सकता है। तो हिप्नोटिज्म से होता है ना शुरू, फिर ये करोड़ों की दवाइयां, करोड़ों के डॉक्टर, अरबों का क्या ये सिस्टम होता? आप ऐसा देखो, हिप्नोटाइज से नशा छुड़ाने वाले कितने को होंगे? कुछ सुना? ये सुना है कि हिप्नोटाइज से छुड़ाया जा सकता है। किसने छुड़ाया ये तो बताओ। हाँ, वही है, इसके बारे में कुछ ज्यादा तथ्य है नहीं। हाँ, कि भाई फलाना इंसान है हिप्नोटाइज करके इसको नशे से बिल्कुल मुक्ति करवा दी। हाँ, लेकिन बाबाओं के तो जरूर सुने। बाबा वो करते हैं हिप्नोटाइज, उन्होंने किया हुआ है। तो ये बाबाओं वाले क्षेत्र में काम करती है हिप्नोसिस। ठीक है, इस क्षेत्र में करती है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बहुत बड़ा बन गया, उसके नाम है, चर्चे हैं, तो उसका यकीन पे छुड़ाया जा सकता है। यकीन और सामने वाले का प्रभाव में हम आ गए, प्रभाव का ही होता है। आप प्रभाव में आ गए, आप कबूल लोगे, ठीक है, तो आप छोड़ दोगे। अगर आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ा, आपको यकीन ही नहीं है, तो नहीं छोड़ पाओ, नहीं छोड़। ठीक है, बस बात इतनी सी है। सही है जी। क्या समझे, क्या समझ में आया बताइए? तो एक तो ऐसा है कि ये अभी चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा, कट जाएगा। एडिट हो जाएगा। हाँ,
मतलब ये है तो एक मन की धारणा ही है। अभी ये मैंने सोच लिया 50% कि मैं ये काम छोड़ना तो चाहता हूँ, मेरी सहायता कर दे कोई, हम्म। तो जो सहायता कर सकती है चीज। हाँ, तो इस पे अगर पूरी तरह किसी पे लागू कर दें भी तूने छोड़ना ही छोड़ना है, तो ऐसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे नहीं, हाँ। ऐसे आप जबरदस्ती किसी को कह दो भी इस गली से निकलना, तो क्या वो हम्म, मानेगा? वो कहेगा तेरे बाप की है क्या, तेरे पैसे से पी रहा हूँ? बहुत सी एडिक्शन जैसे स्कूल के बच्चों की हो जाती है, जैसे वो हाँ, पढ़ते नहीं है या कामचोर हो गए या सुनते ही नहीं है या उनका मन ही नहीं करता खुद का, तो उनके बारे में मतलब इस चीज को बदला जा सकता है बच्चों का। बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन बदलने का तरीका यही है कि उनको प्रभाव में लेना होगा, प्रभाव में लेना होगा। उनसे बातचीत करके, उनकी बातचीत सुनना, उनको जो अच्छा लगता है उसके साथ एक दोस्ती करनी होगी ना। उनको पूरी तरह से अपने ऊपर लेके आना है कि मैं ही तेरा सही सोचता हूँ, कि मैं जो सोचता हूँ वो तेरा सही सोचता हूँ। ठीक है। फिर उसे कहेंगे कि अरे नशा बुरा है, वो कहेगा ये बंदा तो मेरा हमेशा ही सही सोचता है, तो इसने कहा है तो बुरा ही होगा। अब आप लड़ाई कर रहे हो, रोज उसको गालियां देते हो और कहो कि आप हिप्नोटाइज करके कह दूं कि ये नशा नहीं करेगा, वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, वो हिप्नोटाइज होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर की धारणा बना लेगा मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, वो सुन ही नहीं रहा ना, ये तो मेरा सुनने का भी नहीं। बुरा ही सोचता है। हाँ। तो आपकी बात जब कहोगे कि भाई गहरी नींद में चला जाओ, वो कहे ऐसे क्यों चला जाओ, तेरे बाप का राज है। ये भी सही है। हैं? सही है। तो ये मौका देख के चौका लगाने वाली चीज होती है हिप्नोसिस। मौका मतलब बनाना होता है। एक मौका बना ही नहीं है। यकीन बनाना बहुत हाँ, जरूरी है यकीन पहले। बनाते हैं जो गाड़ियों में ट्रेनों में लूट करते हैं, वो भी तो यकीन बनाते हैं ना। बना लेते। वो ऐसा थोड़ी है कि कोई आया और हिप्नोटाइज करके और गहने ले गया, ऐसे नहीं ले जाते। वो पहले बैठेंगे, चाय पानी साथ पिएंगे, फिर मदद करेंगे हल्के हल्के, फिर दोस्ती बढ़ाएंगे, फिर बातें करेंगे, फिर देखेंगे बातों में आ रही है बंदी तो उसे कुछ खाने को भी देंगे। सोच करते हैं ना। हाँ, अपनी कला होती है उनकी। दिखा सकते हैं। हाँ, हाँ, फिर वो उसके कहेंगे भी ऐसा ऐसा, धीरे धीरे फिर वो अपने प्रभाव में ले आएंगे, फिर हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं। हाँ, जैसे वो गाड़ियों में सामान बेचने वाले भी तो यही करते हैं, मैं 20 साल से बेच रहा हूँ। हाँ, हाँ, लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, तो अगला कहता हाँ, है वो हिप्नोटाइज तो कर रहे हैं ना। 20 रुपए का सामान ले लो। और अब देखो, औरतें जल्दी बेवकूफ बनती हैं, हिप्नोटाइज जल्दी होती हैं मर्दों के मुकाबले, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। इसलिए जो चोरी की घटनाएं या गहनों की, वो महिलाओं से ही होती है। अच्छा, ये इमोशनल से भी ज्यादा इमोशन का ही तो होता है सारा। अब आप देखो, किसी को कहो कि कोई कह रही है मैं जा रही हूँ, मेरा ना बेटा बहुत बीमार है। अब आपको पता लग गया अब बेटा इसकी कमजोरी, आप उसके सामने पहले ही रोने लग जाओ। मेरा बिना एक 21 साल का बेटा था, वो ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो ना अपनी माँ के साथ जा रहा था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें हैं दोनों को, माँ तो मौके पर ही गुजर गई। रोने लग गया वो, तो अब औरत क्या करेगी? वो बेटा हॉस्पिटल में रखा, 10 लाख रुपए भी लग गए, बेटा भी नहीं बच पाया। तो वो जोर जोर से रोने लगे, वो सामने वाले भी रोने लगे। हो गया ना हिप्नोटाइज। सही है। ठीक है। ऐसे करते हैं।